तो आज हम लोग का एजेंडा जो होगा लेक्चर का वो क्या होगा कि करंट क्या होता है हम समझेंगे। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को हम समझेंगे और देन ओम्स लॉ को भी हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी को अगर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होता है, उससे पहले जान लो कि देखो जो सबस्टांस होते हैं बेसिकली वो जनरली तीन तरीके के होते हैं। एक तो अपना होता है कंडक्टर, ठीक है। दूसरा अपना होता है इंसुलेटर और एक होता है सेमी कंडक्टर। तो अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर वैसे मटेरियल होते हैं, वैसे सबस्टांस होते हैं जिसमें करेंट या फिर चार्ज का जो फ्लो होता है वो आसानी से हो सकता है। यानी कि जो करेंट होता है वो इससे क्या होता है, इजिली फ्लो करता है, ठीक है। इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिससे करेंट का फ्लो नहीं होगा आपका। और सेमी कंडक्टर ये वो होते हैं जो कि जिनकी प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में लाई करता है। यानी कि ये बिहेव कर सकते हैं आपका इंसुलेटर की तरह भी और कंडक्टर की तरह भी। इंसुलेटर आपका कुछ भी हो सकता है, वुड हो गया, स्टोन हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब। कंडक्टर जो भी आप देखते हैं वायर, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर वायर, सब जितना भी है। और सिल्वर जो अपना होता है ये बेस्ट कंडक्टर होता है। तो बेसिक कंडक्टर के बारे में कि कंडक्टर वो मटेरियल है, ठीक है, वो सबस्टांस है जिससे कि करंट का फ्लो क्या हो सके, आसानी से हो सके, ठीक है। अब करंट का फ्लो का मतलब क्या है, तो अगर हम बात करें कि कंडक्टर के अंदर, ठीक है, जिस रेट से चार्ज का फ्लो होगा, बेसिकली जिस रेट से आप इस फिगर में देख सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज का जिस रेट से फ्लो होगा, ठीक है, उस रेट को हम बेसिकली क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं या फिर करंट कहते हैं, ठीक है। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज तो फ्री है, फ्रीली मूव कर सकता है। तो उसके अंदर जितने टाइम पीरियड में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करेंट। अब देखो कंडक्टर के अंदर चार्ज, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को चार्ज के बारे में जानकारी होना चाहिए। आप पहला लेक्चर भी देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 1। तो चार्ज क्या होता है, किसी पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो अट्रैक्ट या फिर क्या करता है, चार्ज रिपेल करता है, ठीक है। और यही जो चार्ज है अगर किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है उसके रेट को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। अब देखिए इसको अगर हम फॉर्मूला इसका बोलें तो जितना ये करंट, करंट क्या होगा, तो जितना चार्ज फ्लो करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे, करंट बोलते हैं। यानी कि एक्सप्रेशन अगर हम देखें इलेक्ट्रिक करंट, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका होता है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और ये इसका जो हम एसआई यूनिट की बात करेंगे तो करंट जो है इसकी जो एसआई यूनिट होती है दिस इज एम्पियर, ठीक है। एम्पियर या फिर आप इसको बोलते हैं कूलम पर सेकेंड। और कूलम पर सेकेंड को ही हम क्या बोल देते हैं, एम्पियर। एम्पियर इज द फंडामेंटल यूनिट, ये फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है। आप ऐसे इसको डिफाइन भी कर सकते हैं यहाँ से कि डिफाइन 1 एम्पियर। आपके पास एक क्वेश्चन, डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो जब किसी भी कंडक्टर के अंदर 1 कूलम का चार्ज, ठीक है, 1 कूलम का चार्ज अगर फ्लो करता है फॉर 1 सेकेंड, यानी कि 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है दैट इज नोन एज 1 एम्पियर, ठीक है। अब आगे जरा बढ़ते हैं। अब हम बात करें इसके ऐसा यूनिट की, अगर हम बात कर लें तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा दिस इज एम्पियर, ये तो हो चुका है। इसका अगर हम बात करें कि कौन सी क्वांटिटी होता है, आप लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो तरीके का, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, दो तरीके का। आपने स्केलर सुना होगा, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन एक और क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंसर, ठीक है। तो देखिए आपके सिलेबस के हिसाब से अगर हम 10th की सिलेबस के बेसिस पे बात करें तो करेंट जो होता है, करेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करेंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। पर एक्चुअल में, एक्चुअल में जो करेंट होता है वो टेंसर होता है। अगर आप जानते हो तो इसमें केवल हम मैग्नीट्यूड देखते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं लेते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, लेकिन उसके साथ कंपलसरी है कि ये वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। फॉलो द वेक्टर लॉ, आप लोग सीनियर क्लास में जाइएगा तो वेक्टर के लॉ को पढ़िएगा, पूरा एक वेक्टर चैप्टर को स्टडी कीजिएगा।
फॉलो वेक्टर लॉ, ठीक है। लेकिन ये टेंसर क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है उसके साथ, लेकिन ये जो है ये डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ। इसको वेक्टर लॉ से कोई मतलब नहीं है। इसका जो एडिशन होता है वो सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से होता है, यानी सिंपल एल्जेब्रा से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब जैसे करंट को अगर आप देखिए तो मान लीजिए कि ये वायर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। इससे अगर 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, इससे भी अगर इधर 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो हमको पता है कि जनरली इधर कितने एम्पियर करंट जाएगा, 2 एम्पियर। इसका मतलब क्या है कि करंट को हम सिंपली क्या कर दिए हैं, एक एल्जेब्रिक मेथड से हम इसको ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर केवल हम इसको एल्जेब्रिक मेथड से ऐड करते हैं तो ये मेरा होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी। बट अगर आप थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि करंट इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, और इधर करंट जा रहा है, मान लो ये 2 एम्पियर है, इधर करंट निकला 4 एम्पियर, ठीक। तो इस डायरेक्शन से कितना करंट इंटर कर रहा होगा कि इधर 4 एम्पियर जाएगा। तो आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे हम करंट को क्या कर रहे हैं, माइनस करेंगे, तो हमको वैल्यू क्या कर जाएगा, मिल जाएगा कि इस डायरेक्शन से जो करंट क्या होगा वो कितना क्या होगा, 2 एम्पियर। यानी कि करंट का डायरेक्शन मेरे लिए क्या है, कंपलसरी है। यानी कि जब भी करंट फ्लो करेगा उसका डायरेक्शन हम लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड तो हम ले ही रहे हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी हम ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यानी कि ये सब जो 2 एम्पियर 4 एम्पियर जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड है करंट के पास डायरेक्शन भी है। तो ये एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी तो नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। और ये स्केलर नहीं होगा तो फिर हम दोनों क्वांटिटी के पास आएंगे, एक तो वेक्टर को देखेंगे और दूसरा क्या देखेंगे, टेंसर को। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, लेकिन फॉलो द वेक्टर लॉ। आप यहाँ पे देख रहे हैं करंट सिंपली ऐड हो रहा है, ये किसी स्पेशल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो टेंसर क्वांटिटी की बात करें तो ये इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। ये क्या करता है, सिंपल अलजेब्रा से जुड़ता है। यानी कि ये एक्चुअल में क्या होता है कि करंट जो है, एक्चुअली करंट कौन सी क्वांटिटी होगा, टेंसर क्वांटिटी। पर आपके सिलेबस के हिसाब से अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या जवाब दीजिएगा, करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, पर एक्चुअल में क्या होगा, टेंसर होगा। आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। तो चलिए थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो जब भी एक चार्ज को, ध्यान से सुनना, जब भी एक चार्ज को, ठीक है, अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए चार्ज को हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे तो उसमें जितना भी वर्क डन होगा, क्यों वर्क डन होगा, तो आप लोग 9th में भी देखे होंगे कि जब भी कोई पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है फोर्स लगाने के बाद, अगर किसी पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, तो वहां पे हमेशा क्या होगा, वर्क होगा। तो यहाँ पे भी क्या है कि एक हम चार्ज को डिस्प्लेस करा रहे हैं उसके पोजीशन से, ठीक है, ए से कहाँ लेके जा रहे हैं, बी लेके जा रहे हैं, ठीक है, अपने पोजीशन से क्या कर रहे हैं, चार्ज को डिस्प्लेस करा रहे हैं। तो अगर आप चार्ज को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक डिस्प्लेस करा रहे हैं तो फोर्स लगाइएगा, क्योंकि पार्टिकल को जब भी आप मोशन कराइएगा तो हमेशा उसमें कोई ना कोई फोर्स लगेगा। और इसमें जो चार्ज के कारण फोर्स लगेगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स लॉ, लेक्चर नंबर 1, ठीक है, जो नहीं देखा होगा जरूर देख लेगा। तो यहाँ से ए से बी गए, ठीक है, चार्ज, अब उस चार्ज को अगर हम मूव करा रहे हैं तो इसमें फोर्स लग रहा है और इस फोर्स के कारण ही वर्क डन होता है। तो हम बोलते क्या है पोटेंशियल डिफरेंस को, कि जब भी किसी चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, पॉइंट ए टू बी फॉर एग्जांपल, तो अगर ले जाने में जितना भी वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो है, जस्ट मिनट, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट टेस्ट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन हुआ है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है, यानी कि वर्क डन बाई चार्ज। और यहाँ से ऐसा यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट इज जूल पर कूलम, या फिर हम इसको बोलते हैं 1 वोल्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं और डिटेल में। तो क्या बोले हम कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज
वर्क डन, जितना किसी चार्ज को मूव कराने में कार्य हुआ है यानी वर्क हुआ है, बटा में टोटल चार्ज। इसको पीडी को हम डिनोट करते हैं वी से, ठीक है, पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं, वर्क को डब्ल्यू से और चार्ज को क्यू, यानी कि वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़े तो पोटेंशियल का जो ऐसा यूनिट होगा दिस इज जूल पर कूलम, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो आप यहाँ से एक सवाल और जनरेट कर सकते हैं, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है भाई साहब, ये बताइए। तो 1 वोल्ट हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, ठीक है, जब 1 जूल काम होगा, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन बाय ए चार्ज पार्टिकल बाय मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में अगर 1 जूल का काम होता है एक कूलम चार्ज पे, दैट इज 1 वोल्ट। ठीक है, यानी पोटेंशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, स्टैंडर्ड यूनिट इसका ऐसा यूनिट जो होगा दिस इज जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। ठीक है, और ये भी आपका वर्क स्केलर है, चार्ज स्केलर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, यानी कि इसमें हमको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बस अगर चार्ज पे वर्क होता है, ठीक है, तो अगर चार्ज पे वर्क होगा तो वर्क डन अपॉन चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब कुछ बनाते हैं न्यूमेरिकल। जो वीडियो लेक्चर देखेगा वो इस वीडियो को पॉज करके इस न्यूमेरिकल को बनाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि ये पोटेंशियल ए 20 वोल्ट बैटरी इज सप्लाइंग करेंट टू ए सर्किट, हाउ मच एनर्जी इज सप्लाइड बाय बैटरी टू वर्क ऑफ 100 जूल ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इट। यानी कि एक मान लो 100 जूल का चार्ज, ये 100 कूलम का चार्ज, ठीक है, अगर 20 वोल्ट बैटरी से पास करता है, 20 वोल्ट बैटरी से, तो पूछ रहा है कि ये एनर्जी कितना सप्लाई करेगा। एनर्जी सप्लाई का मतलब क्या है, वर्क डन, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटी, कार्य करने की दर को हम बेसिकली क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो जितना ये काम करेगा यानी जितना ये वर्क करेगा वही इसका क्या होगा, एनर्जी होगा। तो यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है कि वर्क क्या होगा, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ से पोटेंशियल 20, चार्ज 100 है अपना, तो वर्क डन इज इक्वल टू 20 इंटू 100, दैट इज 2000 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है कि ए चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम। अब ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 माइक्रो, ठीक है, सॉरी ये मिली है लेकिन आप माइक्रो भी ध्यान रखिएगा। 1 माइक्रो इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6, 1 मिली कूलम इज इक्वल टू होता है 10⁻³ कूलम। ठीक है, ये दो चीजें आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। तो क्या बोला जा रहा है कि ए चार्ज ऑफ 20 मिली कूलम passes through a conductor having work done of 100 joule, calculate potential difference across the conductor। इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 20 मिली कूलम है और इस पर जो वर्क डन किया जा रहा है दिस इज 100 जूल। आपको बताना है कि इसका पोटेंशियल क्या होगा। सबसे पहले तो जो चार्ज है, इस चार्ज को हम चेंज करेंगे, ठीक है, उसके बेसिक यूनिट में यानी कूलम में। तो 1 मिली इज इक्वल टू 10⁻³ तो 20 मिली इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, अब यहाँ से जो पोटेंशियल होगा दिस इज वर्क डन अपॉन चार्ज, तो यहाँ से अगर हम निकालें पोटेंशियल, तो वर्क डन इज 100 जूल बाई 20 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, 10⁻³ को ऊपर लेके जाएंगे हम तो +3 बाई 20 और यहाँ से 5 टाइम्स में ये उड़ जाएगा, तो 10⁻³ वोल्ट। या तो आप जूल पर कूलम लिखिएगा या फिर क्या लिखिएगा, वोल्ट लिखिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है दिस इज ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ होता क्या है। सबसे पहले तो अगर मान लो कोई कंडक्टर है, अगर हम कंडक्टर से बैटरी को जोड़ते हैं तो बेसिकली क्या होगा कि इससे करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर से, ठीक है, लेकिन
ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कि अगर इस कंडक्टर से टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि क्या कांस्टेंट है, इस कंडक्टर से अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर वेरिएबल नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर बदलता नहीं है, तो जो करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर, यानी कि इस कंडक्टर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, या फिर आप बोल सकते हैं इसको हम लोग पोटेंशियल के, पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, आप लोगों के सिलेबस में कांस्टेंट टेम्परेचर ही जानना है, तो किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट का फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि करंट का फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है, यानी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, तो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, और यहाँ पे इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं R। ठीक है, इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। यानी R बोले तो दिस इज रेसिस्टेंस। ये वैल्यू बेसिकली क्या है, अपना कांस्टेंट है। रेसिस्टेंस पे हम आगे चर्चा करेंगे। ये आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये अपना क्या है, करंट। यानी कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट जो फ्लो करता है कि सर्किट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि जैसे जैसे आपका बैटरी का वोल्टेज इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे कंडक्टर के अंदर करंट का फ्लो इंक्रीज करेगा। बैटरी का वोल्टेज डिक्रीज करेगा, करंट का फ्लो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कि V या फिर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दोनों एक दूसरे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम मान लो इसका ग्राफ देखें कैसे प्रोपोर्शनल, मतलब 9th क्लास में ग्राफ भी देखे होंगे मोशन चैप्टर में। तो अगर मान लो हम करेंट और पोटेंशियल का ग्राफ देखेंगे, तो जनरली ये ग्राफ ओरिजिन से चालू होगा, और जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, या फिर पोटेंशियल को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे सर्किट में करंट का फ्लो उसी रेट से क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और इनका जो रेशियो होगा इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, और उस रेशियो को हम क्या बोल देंगे, यहाँ से रेसिस्टेंस बोलेंगे। रेसिस्टेंस पे हम चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल ओम्स लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, V है,